श्री हनुमान जी महाराज भगवान की आज्ञा से माँ के पास गए। जब हम किसी को कहीं भेजते हैं तो वो नहीं जाता है, वहाँ हम जाते हैं। हेमंत बाबू, जब आप किसी को कहीं भेजते हैं तो वो नहीं जाता है, आप जाते हैं। और जिसके पास जाता है व्यक्ति, उसको जो आया है उसका स्मरण नहीं करना चाहिए, जो भेजा है उसका स्मरण रखना चाहिए। कौन आया ना कौन भेजा। श्री हनुमान जी से प्रभु ने क्या कहा? बहु प्रकार से तहि समुझाए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। अर्थात मेरे प्रभु ने श्री हनुमान जी को भेजा। श्री हनुमान जी महाराज मां के पास पहुंच भी गए, संदेश भी दे लिए, भगवान के बल का भी बखान कर दिए, मां के संशय का भी समाधान कर दिए। मां ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी प्रदान कर दिया। अब श्री हनुमान जी राम जी के दूत हैं। 4 कार्य लेकर हनुमान जी गए हैं। माता जी का दर्शन करना है। माता जी कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं? एक, रावण के यहां ऐसा कौन है, यही राजदूत का कर्तव्य है, जिसको माध्यम बनाकर हम व्यवहार में आगे बढ़ सकते हैं। 2, तीसरा, रावण का सैन्य बल कितना है। चौथा, शत्रु हमारे स्वामी के बारे में चिंतन क्या करता है। ये 4 का दूत का है। श्री हनुमान जी ने पहला सिद्ध किया, मां का दर्शन किया। श्रीलंका में जो कमजोर नब्ज रही, भगत राज विभीषण, इनसे मैत्री भई। रावण के पास पहुंचना है। हमारे स्वामी के बारे में रावण सोचता क्या है, और सैन्य बल की थाह लेनी है श्री हनुमान जी को। तो वो तो देखा ना, हनुमान जी महाराज ने देखा। नाना अखारन भिरहि बहुविध एक एकन तर जहीं। तो श्री हनुमान जी जब आशीर्वाद मिल गया, नृत्य करने लगे, सहजावस्था में आए। तब मां से मां सरकार ने प्रश्न किया, मां आप आज्ञा दें तो मैं कुछ पालूं, आज्ञा है? मां ने कहा, लाला यहां क्या क्या पाओगे? अरे हनुमान जी ने कहा, मां यहां कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, कोई खाने वाला ही नहीं है। बुरा न लगाइएगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि फल हो, मीठा हो, पनीर हो, हलवा हो, मलाई हो, न खाते हैं न दूसरे को खाने देते हैं। बड़ा अच्छा अनुभव है, मेरे जैसे आप लोगों का भी अनुभव है। तो जब कोई खावे नहीं, खाने न देवे, और कोई खाने वाला आ जावे, तो खाद्य सामग्री को निपटाने में कोई अपराध गिनती में नहीं आता है। आखिर सड़ जाएगा, फेंका जाएगा, इससे अच्छा खा ही डाला जाए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं जब कोई पाने वाला ही नहीं है, बेमतलब ये सब लटके हैं, आप आज्ञा कर दी तो मैं तो भूखा हूं, और भूखा व्यक्ति भोजन कर ले तो वो अपराध नहीं माना जाता। आपने
राजेश जी की एक पिक्चर थी रोटी, आपने देखी होगी साहब, रोटी। हाँ हाँ हाँ, उक्ति तो हनुमान जी ने रख दी। माँ ने कहा यहाँ तो बहुत भारी भारी रखवाले हैं, सब आपको चोट करेंगे। बाबा मेरे भोले, तिन कर भय माता मोही नहीं नहीं। यदि आप मन में प्रसन्न हैं तो आशीर्वाद मिले तो मैं शुरू करूं। वस्तुतः खाना उद्देश्य नहीं है, रार बेसहना है, ठुनकी आना है। मां सोची थोड़ी देर, विचार की, किस पर? यदि ये खाएंगे, ये ससुर चोट करेंगे, सब ये असुर चोट करेंगे तो मुझे कष्ट होगा। मां ने कई प्रकार से श्री हनुमान जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी अपनी बात बार बार रखते थे। तब मां ने चिंतन किया, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे हो जान, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर बुद्धि बल निपुण। देख, श्री हनुमान जी को मां ने कहू, क्या कहू? मधुर फल खाइएगा। भगवान के श्री चरणों को हृदय में पधराइए, मधुर मधुर फल पाइए। हमारा जीवन हमारे फल का निर्माण करता है। रावण का जीवन इतना उत्पाती है कि एक जैसे फल उसके जीवन में है ही नहीं। देखिए, कसैले हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं। मां ने सावधान किया, तात मधुर आप कल्पना करिए कि आप अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी फल पाने जा रहे हैं और बाहर खड़े वाटिका के आप देख रहे हैं। यह प्रसंग ऐसा ही है। सुंदरकांड के इस प्रसंग को पूर्वा में जब हम स्मरण करना प्रारंभ करते हैं तो आधी कथा हम करते हैं, आधी हमारे भाई जी तबले से करते हैं। उनका वैशिष्ट्य है। अबे लाला देखें कितना सजा पाते हैं, हम तो केवल चौपाइये गाते हैं, भैया लोग गाते हैं। श्री हनुमान जी मां को प्रणाम करके, बाबा का क्या अद्भुत स्वभाव है। बाबा कोई भी यात्रा करते हैं तो बिना प्रणाम किए नहीं करते। बाबा ने मां को प्रणाम किया। चल वो नाई सिर पैठे उबागा, चल वो नाई सिर पैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछ मार सि कछ जाए पुकारे, कछ मार सि कछ जाए पुकारे, नाथ एक आवा कभी भारी। रावण के पास गए, बोले तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाय सुफल अरु बिटप पारे, खाय सुफल अरु बिटप पारे, रक्षक मर्ति मर्ति महि डारे, रक्षक मर्ति मर्ति महि डारे, सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना, तिन्हि देख कर जेऊ हनुमाना, तिन्हि देख कर जेऊ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे, गए पुकारत
पटयौ तहि अक्ष कुमारा, पुनि पटयौ तहि अक्ष कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, चला संगले सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गई तर जाया, आवत देखी बिटप गई तर जाया, बात महामुनि कर जा, काहिनी बात महामुनि कर जा, काहिनी बात महामुनि कर जा, काहिनी बात महामुनि कर जा। भट्टों को मारे श्री हनुमान जी बचे को छोड़ दिए थे, गए खबर जनाए, फिर महाभट्टों को लाया। भट्ट सुभट महाभट्ट, लेकिन इधर तो हनुमान जी महाराज कुछ देखते नहीं, जो आता उसको बराबर कर देते। अक्षय को जब भेजा है भी नया नया द्वंद्व युद्ध मल्ल युद्ध का अभ्यास करके आया है, रावण का बेटा है छोटा अक्षय, जिसका क्षय संभव ही नहीं था, एक वृक्ष उखाड़ कर हनुमान जी ने धीरे से उसके ऊपर छोड़ा, अक्षय का क्षय समाप्त हो गया। अब उसके साथ जो आए थे हनुमान जी ने पकड़ा, 100 को दाएं 100 को बाएं, ऊपर से हो कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिले सिद्ध, कछु पुण्य जाय प्रभु मरकट। बट सुबट सबको हनुमान जी महाराज ने रगड़ डाला। अब इसमें से कुछ छूटे, फिर रावण के पास गए तीसरी बार, तो रावण से जाकर कहते हैं, मालिक स्वामी हे नाथ हे महाराज, जितने गए थे सबको मसल डाला उसने। अरे अक्षय का भी खबर दिया, अक्षय का समापन कर दिया। रावण को बड़ा आवेश आया, मेघनाथ को बोला, बेटा आप देखिए कौन कपि आया है उत्पाती, सावधान, मारे सुजन सुत बांधे सुत आए। मारिएगा नहीं, बांधिएगा उसको। क्यों? रावण सोच रहा है कहीं मारने के चक्कर में खुद न मर जाए, इसलिए सावधान किया। और मैं पूर्वा में ही स्मरण किया, आपके संग में श्री हनुमान जी नहीं गए हैं, भगवान ने भेजा है। ये जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है, ये सब मेरे प्रभु के प्रताप का परिणाम है। दर्शन करिए। चला इंद्रजित यतुलित जोधा, चला इंद्रजित यतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटाई कर जाय रुधावा, कटाई कर जाय रुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा, तीरथ कीन लंकेश कुमारा। तीरथ कीन लंकेश। श्री हनुमान जी ने मेघनाथ को बातें देखा, एक वृक्ष उखाड़ कर मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री। समाप्त रथ उसका आकाश में चला गया, मेघनाथ आकाश में चला गया। हनुमान जी सोचने लगे युद्ध कहाँ करेगा, धरती पर नहीं करेगा, आकाश में करेगा। तब रहे महाभट्टता के संगा, रहे महाभट्टता के संगा, गई गई कपि मर गई निज अंगा, गई गई कपि मर गई निज अंगा, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका मारी,
श्री राम। जैसे सिर पर मुष्टिका पड़ी मेघनाथ मूर्छित हो गया। मुठिका मार चढ़ा तर जाई ताहि एक क्षण मूर्छा। मेघनाथ मूर्छित हो गया। जो महाभट्ट लोग आए थे, कुछ जो स्वस्थ थे, उन्होंने कुछ जल बल छिड़का। मेघनाथ वापस आया, फिर उठा, गगन में नाना विधि माया फैलाने लगा। लेकिन श्री हनुमान जी नीचे थोड़ी, वो आकाश में गया, हनुमान जी भी आकाश में गए। वो यहाँ दिखता, हनुमान जी उसको यहाँ पकड़ते हैं। अब वो छिपने लगा, अब वो युद्ध नहीं कर रहा है, अब वो बच रहा है। क्योंकि एक बार हनुमान जी मारे थे तो मूर्छित हुआ था, सोच रहा दोबारा मार देंगे तो उठ ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो भागने लगा, बचने लगा। इधर जाऊं किधर जाऊं, जीत नहीं पा रहा है, बच नहीं पा रहा है। विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र नहीं साधूंगा तो कहीं मार न दे। अस्त मेघनाथ ने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। यही आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी संस्कृति का पोषक व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा।